दोस्तों, इस बार कुछ ज़्यादा ही ठंड नहीं है। बिना आग के सब पानी में भीगे जैसा लगता है। हाँ कालू, इस बार यहाँ ज़्यादा बर्फबारी होगी। पहाड़ों वाले पक्षी भी बहुत परेशान हैं इस बर्फ से। ऐसे वो सभी पक्षी आग जलाकर बैठे बातें कर रहे थे। तभी उड़ती हुई कालू की पत्नी गोरी कभी वहां पर आ जाती है। उसका तो ठंड से बुरा हाल था। हे भगवान, बहुत ज्यादा ठंड है। मैं तो मर ही ना जाऊं इस बर्फबारी में। गोरी, तुमने तो पूरी रजाई ही ओढ़ ली। गर्म कपड़े कम पड़ गए थे क्या? मिठू तोते, ये देख, स्कार्फ, स्वेटर, जूते सब है मेरे पास, मगर इनके होते हुए भी मुझे बहुत ठंड लग रही थी, तो मैंने पूरी रजाई ओढ़ ली। अब जाके मुझे ठंड से राहत मिली है। गोरी, ये तो आपने अच्छा किया। अब अपने पंख गरम कर लो। मिट्टू और कबूतर तो गोरी को देखकर हंसे ही जा रहे थे। तभी वहां पर पहाड़ों वाले जंगल का एक पक्षी आता है। बोलिए पहाड़ों वाले जंगल के पक्षी भैया, सब ठीक तो है ना आपके जंगल में? हाँ हाँ, सब ठीक है। बस ठंड से थोड़े परेशान हैं। मैं आपको निमंत्रण देने आया हूँ। कल मेरी बेटी की शादी है, आप सबको आना है। पक्षी जी, शादी दिन की है या रात की? प्रिया बहन, मेरी बेटी की बारात आएगी तो रात को ही पूरा फंक्शन होगा। शादी में आना ना भूलना। अब मैं चलता हूँ। ऐसे न्योता देकर वो पक्षी वहां से चला जाता है। सभी पक्षी शादी में जाने के लिए बहुत खुश थे। चलो अच्छा हुआ, कम से कम एक दावत तो मिली, वरना पूरी सर्दी बिना दावत के ही निकल जाती। कालो कवे, मैं तो सबसे पहले जाके गरम गरम गुलाब जामुन खाऊंगा, फिर उसके बाद पनीर और तंदूरी, फिर चाउमीन और गोलगप्पे। बस कर मिठू, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। कल जाके ही खा लेना सब। अभी से क्यों भूख मरवाना चाहते हो? चुके दानों में भी मुझे स्वाद नहीं आएगा। तो फिर ठीक है दोस्तों, कल शाम को सब तैयार रहना। हम सब मिलकर एक साथ शादी में जाएंगे। फिर वो सभी पक्षी अपने अपने घर चले जाते हैं और अगले दिन शादी में जाने की तैयारी करते हैं। हरियाली, अच्छे अच्छे कपड़े निकालो, हमें शादी में जाना है। अच्छे अच्छे कपड़ों से क्या मतलब है मिठू जी? हम अपने गर्म कपड़े ही पहन कर जाएंगे वहाँ। बहुत ठंड होगी। स्कार्फ, टोपा सब पहन लिया, कुछ रह तो नहीं गया। हाँ, मेरे जूते, इन्हें तो मैं भूल ही जाती, और फिर बिना जूतों के मेरे पैरों को ठंड लगती। ऐसे चिड़िया अपने जूते भी पहन लेती है और मिठू तोते के घर की तरफ चली जाती है। एकदम सही टाइम पर आई हो चिड़िया बहन, हमने अभी अभी घर पर ताला लगाया है, अब चलो। फिर वो सब कबूतर और कालू कौवा के घर की तरफ चले जाते हैं। कबूतर तो घर के बाहर ही तैयार खड़ा था। फिर वो सब मिलकर कालू गोरी के पास आते हैं। गोरी कभी तो आईने के सामने खड़ी घंटों से अपना मेकअप कर रही थी। कालू कौवा काफी देर से बाहर खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। गोरी, कब तैयार होगी? मैं कब से बाहर खड़ा हूँ, बंद भी कर दो अब ये लिपापोती। बस बस कालू, हो गया, बस 5 मिनट। तुम बाहर इंतजार करो सबका, वो सब तैयार हुए कि नहीं। फिर कालू कौवा अपने घर के दरवाजे पर जाकर बैठ जाता है। हार, झुमके, टीका सब पहन लिया। अरे रे, मेरे महंगे वाले सैंडल तो रह ही गए, अभी पहनती हूँ। कालू भैया, मेरी बहन कहाँ है? उसे जल्दी से लाएं, हमें शादी में जल्दी पहुंचना है और हमें वापस लौटते भी आना है, रुकना नहीं है वहाँ। चिड़िया ने इतना बोला ही था कि तभी गोरी कभी वहाँ तैयार होकर आ जाती है। मिट्टू, हरियाली, कबूतर सब गोरी कवि को घूर घूर कर देख रहे थे। अब मुझे घूरना बंद करो सब, वरना शादी में जाने से पहले ही मुझे नजर लग जाएगी। वाह गोरी कवि वाह, कल तो तुम्हें रजाई में भी ठंड लग रही थी और आज एक भी गर्म कपड़ा नहीं पहना। गोरी बहन, बहुत ठंड है, आप ऐसे ही चलेंगी क्या? जूते, स्कार्फ, गर्म टोपा तो पहन ले जिससे आपको ठंड ना लगे। रानो, मैं शादी में ऐसे ही जाऊंगी। अगर मैंने तुम सबकी तरह गर्म कपड़े पहन लिए तो मेरा महंगा हार, झुमके, टीका कौन देखेगा? गोरी, बात को समझो, रात का समय है, लौटते समय बहुत ठंड होगी, कहीं तुम बीमार ना हो जाओ, फिर रोते रहना। बारी बारी से सब गोरी कवि को समझाते हैं, लेकिन वो किसी की बात नहीं मानती और बिना गर्म कपड़े पहने ही शादी में चली जाती है। शादी में तो सभी पक्षी गोरी को ही देख रहे थे। अरे वाह, आपका पर्स और सैंडल बहुत सुंदर है। आप तो बहुत सुंदर दिख रही हैं। आपके जैसे शादी में और कोई नहीं है। धन्यवाद धन्यवाद, मैं हूँ ही इतनी सुंदर।
गौरी कहते हैं मुझे। ऐसे गौरी की तारीफ करके वो पक्षी वहां से चला जाता है। गौरी तो मन ही मन में बहुत खुश हो रही थी। देखा 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 तुम सबने कैसे सब मेरी ही तारीफ किए जा रहे हैं और तुम सब तो लदे हुए भेड़ लग रहे हो। हाँ हाँ गौरी, अभी तो कह लो हमें, लेकिन जब घर वापस जाओगी ना तब पता चलेगा। फिर वो सब शादी के खूब मजे लेते हैं, अलग अलग पकवान खाते हैं। मिट्टू तोते, मेरे लिए गरम गरम गुलाब जामुन तो लेके आना जरा, इन सैंडलों से मुझे चला नहीं जाता। रानो बहन, वो कालू कौवा न जाने कौन से कोने में जाके खा रहा है और मुझे तो इस गौरी ने नौकर बना लिया है। कोई बात नहीं मिठू भैया, अब ला भी दी। गौरी कब से खड़ी इंतजार कर रही है। फिर वो सब पेट भर के खाना खा लेते हैं। वो सभी खाना खाकर अपने जंगल लौट रहे थे। सब पक्षी आराम से उड़े जा रहे थे, लेकिन गौरी कवि का तो ठंड से बुरा हाल था। कालू, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे अपना मफलर दे दो। नहीं गौरी, मैं तुम्हें अपना मफलर नहीं दे सकता। मेरी गर्दन ठंड में अकड़ जाएगी, तुम्हें तो पता है। चिड़िया बहन, प्लीज अपना टोपा मुझे दे दे, मेरे कान ठंड में लाल हो गए हैं। नहीं गौरी बहन, मैं अपना टोपा आपको नहीं दे सकती, क्योंकि ठंड की वजह से मेरे सर में दर्द होने लगता है। मुझे माफ करें गौरी बहन। ऐसे गौरी कभी मिठू और कबूतर से भी गर्म कपड़े मांगती है, लेकिन किसी का मन था जो इतनी ठंड में अपने गर्म कपड़े उतार कर दूसरे को दे दे। इसीलिए पूरे रास्ते गौरी ठंड में अकड़ जाती है। वो ठंड से कांपती हुई घर पहुंच जाती है। उसकी हालत तो बहुत खराब थी। कालू, मुझे जल्दी से रजाई दे दो, मैं मर जाऊंगी ठंड से। कालू कौवा जल्दी से गौरी को गर्म कंबल से ढक देता है, परंतु गौरी तो अभी भी ठंड से कांप रही थी। कालू कालू, तुम अपना कंबल भी मुझे दे दो। कालू, तभी आराम से सो पाऊंगी मैं। फिर कालू कौवा अपना कंबल भी गौरी को दे देता है। दूसरे दिन सभी पक्षी अपने अपने घरों से बाहर निकलकर घूम रहे थे, लेकिन गौरी तो बीमार हालत में घोंसले में ही पड़ी थी। कालू भैया, इतने सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? रानो, कल रात से ही गौरी ठंड से कांप रही है, बहुत बीमार है, उसे बुखार हो गया है। बुलबुल को बुलाने जा रहा हूँ। ऐसे बोलकर कालू कौवा बुलबुल के पास चला जाता है और उसे बुलाकर घर लेकर आता है। गौरी, लगता है कल शादी में ज्यादा ही मिठाई खा ली, इसलिए बीमार भी हो गई है। अरे बुलबुल बहन, मैंने तो इतना कुछ भी नहीं खाया, कल से ही लूज मोशन हो गए हैं, बढ़िया सी दवाई दे दे मुझे। गौरी की ये बात सुनकर कालू कौवा जोर से हंसने लगता है। और दिखाओ अपना जलवा, अपना मेकअप और अपनी ब्यूटी। बिना गर्म कपड़े पहने अब आया ना मजा। कल से ही पड़ी हो घोंसले में, देखो तो जरा इसका हाल। बस बस कालू, बहुत हंस लिया। गौरी के पंख पकड़ो, इसके इंजेक्शन लगाना है, तभी ठीक होगी। गौरी तो इंजेक्शन का नाम सुनकर डर जाती है, लेकिन कालू कौवा उसे पकड़ लेता है। बुलबुल गौरी को इंजेक्शन लगाती है। गौरी की तो दर्द से चीख निकलने लगती है। सभी पक्षी भी वहां पर आ गए थे। मर गई, मर गई, मैं तो अब कभी भी शादी में बिना गर्म कपड़ों के नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। ये ले दवाई गौरी, सुबह शाम खानी है तुम्हें। गौरी, अब दावत के साथ साथ ये दवाइयाँ भी खाओ, कड़वी कड़वी। अगर बाकी सब की तरह चलती तो हमारी तरह ठीक होती। दोस्तों, हमें ठंड में कोई भी लापरवाही नहीं करनी। अपनी मम्मा की बात मानकर गर्म कपड़े पहनकर ही घर से बाहर निकले, नहीं तो गौरी की तरह इंजेक्शन लगेंगे।